हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन फॉर दिसंबर अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन वालों के लिए और मई 23 अटेम्प्ट सीए इंटर वालों के लिए प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। गाइस, सीए की आईसीएआई की न्यू स्कीम लॉन्च होने वाली है। आईसीएआई ने प्रपोज कर दी थी, इसी साल जून में प्रपोज करी थी, लेकिन अब वो ऑफिशियली अनाउंस जल्द ही होने वाली है। अभी हुई नहीं है ऑफिशियली अनाउंस, लेकिन जल्द ही हो जाएगी ऐसा सुनने में आ रहा है। देखो कहां से सुनने में आ रहा है ये मत पूछना, सोर्सेज वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, वहां से सुनने में आ रहा है कि सर जनवरी में ही इंस्टीट्यूट क्या करेगा, न्यू स्कीम को एप्लीकेबल कर देगा। पूरी इसकी गाइडलाइंस, पूरा उसका फ्रेमवर्क, पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा और जनवरी ऑनवर्ड्स स्कीम को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और जिसका पहला अटेम्प्ट जो है वो नवंबर 23 से लिया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मई 23 जो है वो ओल्ड स्कीम का लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, बट आई पर्सनली बिलीव ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी एकदम से ओल्ड स्कीम खत्म नहीं करनी चाहिए। ओल्ड स्कीम को एक दो अटेम्प्ट, ज्यादा नहीं, एक दो अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है सर इंस्टीट्यूट मई 23 ओल्ड स्कीम में लास्ट अटेम्प्ट रखकर नवंबर 23 ऑनवर्ड्स नए अटेम्प्ट को ही, न्यू स्कीम को ही एप्लीकेबल कर दे। ठीक, अब वो कैसे कन्वर्ट होगा ओल्ड वाला बच्चा न्यू में, वो सब गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट जब ये स्कीम एप्लीकेबल करेगा तब पूरी गाइडलाइंस दे देगी। तब की वीडियोस, स्कीम एक बार जब आ जाएगी तो आपको हर एक पॉइंट पे वीडियो मैं बनाकर दूंगा। इंटर के लिए भी, फाउंडेशन के लिए भी, फाइनल के लिए भी, आर्टिकलशिप के लिए भी, कन्वर्जन के लिए भी, डायरेक्ट एंट्री के लिए भी, सब चीजें बना के दूंगा। लेकिन अभी स्कीम आने से पहले देखो हमें क्या करना पड़ता है, चाहिए एकदम से ना थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्लानिंग वाली वीडियोस बनाऊं फॉर सीए इंटर स्टूडेंट, फाउंडेशन स्टूडेंट, फाइनल स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, कि भाई हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, जिसको बेसिकली हम प्री प्लानिंग बोल सकते हैं। ठीक, स्कीम दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है तो सर स्कीम आपकी जो है जनवरी में एप्लीकेबल हो जाएगी, तो एक महीना आपके पास है, कुछ प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक, और ये बेस्ट टाइम है प्लान करने का। अगर यही मैं प्लानिंग आपको जनवरी में बताऊं, हो सकता है सर लेट हो जाए, हो सकता है आप लेट हो जाओ, तो ये बेस्ट टाइम है प्लानिंग करने का। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा है, हर तरीके के बच्चों को कवर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, पूरी वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड कोई भी क्वेरी आती है तो हमारा एक नंबर भी दे रखा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। देखो सर, मैं आप ध्यान से सुनते जाना बस मेरी बातें। कोई भी आपका क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे अगर टॉपिक रिक्वायर्ड लगेगा, नेसेसरी लगेगा, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। देखो, हमारे पास कितने टाइप के स्टूडेंट अवेलेबल है इस समय? इस समय एक तो स्टूडेंट है जिन्होंने नवंबर 2022 में अपने एग्जाम दिए, ठीक है जी, सीए इंटर के एग्जाम दिए। अच्छा, ये वीडियो आपकी एक्सक्लूसिवली फॉर सीए इंटर स्टूडेंट है, या कोई फाउंडेशन वाला बच्चा है तो फाउंडेशन वाला बच्चा भी देख सकता है। फाइनल वाले बच्चों के लिए इस वीडियो का कोई काम नहीं है, फाउंडेशन वाला बच्चा देखना चाहे देख सकता है, इंटर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक, देखो नवंबर 2022 में कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए। अब उसमें भी कितने तरीके के बच्चे हो सकते हैं, जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया है, ग्रुप 1 दिया है, और जिन्होंने बोथ दिए हैं या फिर ग्रुप 2 दिया है। अब ये दोनों मैंने साथ में ले लिए, बोथ और ग्रुप 2। देखो जी, जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया है उनको अब क्या करना है, मान लो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि नवंबर 23 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट न्यू स्कीम में एग्जाम लेगा। देखो मैं एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूं यहां पर, एजम्पशन क्या लेकर चल रहा हूं, एजम्पशन ये लेकर चल रहा हूं कि नवंबर 23 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट आईसीएआई जो है वो न्यू स्कीम में एग्जाम लेगा। और ये भी एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि ओल्ड स्कीम खत्म हो जाएगी, ओल्ड स्कीम खत्म हो जाएगी। मैंने ये एजम्पशन लिया है क्योंकि अगर ओल्ड स्कीम कैरी फॉरवर्ड होती है तो फिर तो आप अपना काम ओल्ड स्कीम में खत्म कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने एजम्पशन लिया कि मान लो इंस्टीट्यूट ऐसा करता है कि नवंबर 23 ऑनवर्ड्स न्यू स्कीम में ही एग्जाम लेता है, ओल्ड स्कीम को खत्म कर देता है, एबॉलिश कर देता है, तो सर सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि करना क्या है। अब देखो बच्चे कितने तरीके के हैं। पहला, जिन्होंने नवंबर 22 में एक ही ग्रुप दिया था उनको क्या करना है। देखो, अगर आपने एक ग्रुप दिया और आपका ग्रुप बहुत अच्छा हो गया, अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा हो गया तो ऑब्वियसली आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप 2 की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। ठीक, और आप लोग अपना टारगेट रखो कि भाई मई 23 में मुझे किसी भी हालत में दूसरा ग्रुप निकाल लेना है, खत्म कर देना है। ठीक,
अगर मान लो आपका ग्रुप 1 ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप 1 आपका ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं अच्छा हुआ? हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी इसलिए अच्छा नहीं हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि भी आपकी प्रिपरेशन की वजह से दिक्कत है, या फिर आप कह सकते हो कि सर कुछ ना कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है। मैं एक फॉर एग्जांपल पकड़ के चलता हूं कि आपका टैक्स खराब हो गया, अब क्या करें? क्या मैं दोबारा ग्रुप 1 पे ही लग जाऊं, ग्रुप 2 शुरू करूं ना करूं? ये पर यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आप दोबारा ग्रुप 1 के चक्कर में लग जाते हो, ग्रुप 2 नहीं उठाते, ठीक है, आप ग्रुप 1 तो कवर कर लोगे मई 23 में, लेकिन ग्रुप 2 के लिए फिर आपको न्यू स्कीम में जाना पड़ेगा नवंबर 23। और पता नहीं सर क्या गाइडलाइंस हो, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि न्यू स्कीम में इंस्टीट्यूट 6 पेपर कर देगा, पेपर कुछ खत्म भी करने वाला है। अब आपके लिए वो पेपर खत्म होगा नहीं होगा, हो सकता है कोई पेपर आपको दोबारा देना पड़ जाए। अच्छा, एक मजे की बात क्या है, ध्यान से देखो, अगर आपने न्यू स्कीम उठाई होगी तो न्यू स्कीम में ग्रुप 2 में पता है कौन कौन से सब्जेक्ट है? टैक्स का पेपर है, एक आपका ऑडिट का पेपर है, ऑडिट एंड कोड ऑफ एथिक्स के नाम से इन्होंने पेपर रखा है, और एक आपका एफएमएसएम है, ठीक है। अगर आप मई 23 में सिर्फ ग्रुप 1 ही करते हो, क्योंकि आपका ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ और ग्रुप 2 पे ध्यान नहीं देते, तो ग्रुप 2 में मुझे नहीं पता, हो सकता है इंस्टीट्यूट कह दे कि टैक्स दोबारा दो, हो सकता है इंस्टीट्यूट कह दे नवंबर 23 में टैक्स का पेपर दोबारा दो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो सकता है कह दे। ऑडिट आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोड ऑफ एथिक्स वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ईआईएस का बर्डन खत्म हो जाएगा, ये आपके लिए नया चीज हो जाएगी, इको नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई क्यों हम प्रॉब्लम का वेट करें, बेटर टू कंप्लीट ग्रुप 2 इन मई 23। कि अगर आपका ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ, कोई दिक्कत है, तो सर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और कोशिश करो कि मई 23 में बोथ ग्रुप्स निकालने हैं आपको, अपनी पूरी जी जान लगा दो। देखो, चाहो तो सब कुछ आसान, आपने सुना होगा सब कुछ कि अगर आप कोई भी चीज चाहोगे तो आसान हो जाती है वो, लेकिन अगर आप पहले से ही डर जाओगे कि भाई बोथ ग्रुप्स में कैसे करूंगा, मुश्किल होएगी, फिर तो मुश्किल ही रहेगी हमेशा, ठीक। तो पहले से प्लानिंग कर लो, कोई बात नहीं, 5-6 4-5 महीने एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, कर दो, सारी चीजों को साइड कर दो, सारी चीजों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे लग जाओ और बोथ ग्रुप्स को निकालने की पूरी कोशिश करो मई 23 अटेम्प्ट पे। सुन रहे मेरी बात ध्यान से, ठीक। तो मैं यही सिंसियर एडवाइस है मेरी आप लोगों से कि जिन्होंने भी नवंबर 20 में एग्जाम दी, नवंबर 22 में एग्जाम दिए थे, पेपर नहीं अच्छे हुए, तो सर आंख बंद करके अब आपको मई 23 में बोथ ही देने हैं। और अगर आपका ग्रुप 1 अच्छा है तो ऑब्वियसली ग्रुप 2 ही देना है, लेकिन अगर पेपर अच्छे नहीं हुए तो बोथ ही देने हैं। प्लानिंग बोथ के लिए करो और ओल्ड स्कीम में अपने पेपर खत्म कर दो, फिर माइंड फ्री रहोगे, आर्टिकलशिप करो तो बढ़िया तरीके से आपका काम बनेगा। बात समझ में आती है? ओके। अब आता है सर जिन्होंने बोथ दे दिए, जिन्होंने बोथ दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रेस्ट ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, बोथ का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर तो आपको मई 23 में अगेन बोथ फिर निकालने किसी भी हालत में, फिर बोथ आपको निकाल लेने हैं, ठीक। अगर आपने ग्रुप 2 दिया, अगर आपने खाली ग्रुप 2 दिया, ग्रुप 1 आपका पहले ही क्लियर था, तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ क्लियर तो फिर ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, मई 23 में ग्रुप 2 को खत्म कर देना है। तो ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने नवंबर 22 में एग्जाम दिए। नाउ द क्वेश्चन इज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मई 2023 में, जिनका मई 23 में पहला अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, होंगे सर, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मई 2023 में। अब उसमें भी क्या आ सकते हैं कि जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 की ही सोच रखी है कि मुझे ग्रुप 1 देना है, माई सिंसियर एडवाइस इज कि स्टार्ट योर ग्रुप 2 ऑल्सो। घूम फिर के वही नवंबर वाले ये वाले बच्चों के पास आ गया आप, यही वाले बच्चों के पास आ गया कि जिनका मान लो ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ था, वो बोथ के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग भी बोथ के लिए अब तैयारी में लग जाओ, आप लोग भी अब बोथ ग्रुप्स की तैयारी में लग जाओ। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मई 2023 में बोथ निकाल के साइड कर दो, ओल्ड स्कीम में काम खत्म कर दो, नए के चक्कर में फिर आप रहोगे तो देखो, न्यू है, कोई भी चीज न्यू आएगी तो टफ भी हो जाएगी चीज, ये भी ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट नई स्कीम लाएगा तो नई स्कीम में आपको भी पता है कि सर इंस्टीट्यूट एमसीक्यू भी इंसर्ट कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग के साथ इंसर्ट कर रहा है, कुछ भी सब फेरबदल हो सकती है, वो बिल्कुल फ्रेश चीज रहेगी आपके पास, कोर्स कंटेंट भी नया होगा, टॉपिक्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं,
तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको आएगी, फेस करनी पड़ेगी। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी ग्रुप 2 को अभी काम खत्म करो, अभी ग्रुप 2 का काम आप क्या करो सर, फिनिश कर दो। ठीक, दोनों ग्रुप्स May 23 में निकाल दो, टाटा बाय बाय कर दो। ठीक, अगर कुछ बच्चे होंगे सर अभी हमारा तो ग्रुप 1 पूरा ही नहीं हुआ, अब बहुत सारे कमेंट ऐसे आ सकते हैं कि सर ग्रुप 1 की तैयारी मेरी 50% हुई है, 60% हुई है। अरे कोई बात नहीं, 50-60% हुई है ना, अभी पूरा दिसंबर का महीना है, पूरा दिसंबर का महीना है, ये 50-60% को 80% पे ले आओ और फिर जनवरी ऑनवर्ड्स आप ग्रुप 2 पे लग जाओ। 3 महीने में टारगेट रखो, जनवरी फरवरी मार्च ग्रुप 2 खत्म कर देना है। अप्रैल का महीना रिवीजन के लिए रखो, साथ साथ भी थोड़ा बहुत ग्रुप 1 रिवाइज करते रहो, और मई में सर निकाल दो बोथ ग्रुप्स। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अब आपके मान लो आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे, तो हो सकता है आपको 12 to 14 आवर्स पे भी जाना पड़े, लेकिन रेडी रहो वो जाने के लिए, रेडी रहो। ठीक है जी। नाउ May 23 में ही बच्चा है लेकिन बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहा है, May 23 में बच्चा है लेकिन बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहा है, तो बढ़िया है सर, बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हो तो तैयारी इस तरीके से करना कि बोथ ग्रुप्स आपको May 23 में निकाल के खत्म कर देने। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये वो वाले बच्चे हो गए जिनका May 23 में पहला अटेम्प्ट होगा, या तो ग्रुप 1 सोच रहे थे या बोथ सोच रहे थे, तो यानी कि घूम फिर के बाद क्रक्स यही निकल रहा है कि आपको May 23 में बोथ ग्रुप्स की निकालने हैं, खत्म कर दो सीए इंटरमीडिएट इन May 23। नवंबर में फिर अगर आप जाओगे तो फिर वो न्यू स्कीम का चक्कर पड़ सकता है। ठीक, अब आता है बच्चा जिसका अटेम्प्ट ही नवंबर 2023 में पढ़ने वाला है, जिसका अटेम्प्ट ही नवंबर 2023 में पड़ेगा। इसमें कौन सा बच्चा हो सकता है? देखो, इसमें वो बच्चा हो सकता है जो अभी सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 में एग्जाम देने वाला है। अभी जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो रहे हैं, जो बच्चा इस सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट में बैठेगा वो वाला बच्चा हो सकता है। उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रेश अपना नवंबर 2023 के लिए जब बैच शुरू होगा तब उसके लिए पढ़ाई कर देगा। ठीक, हमारे पास भी सर जनवरी ऑनवर्ड्स हम अपना बैच लॉन्च कर देंगे, नवंबर 2023 का सीए इंटर का न्यू स्कीम में बैच लॉन्च कर देंगे, तो जनवरी ऑनवर्ड्स फिर आप नए बैचेस में पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यहां पर ना देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे, मेरे पास भी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एंट्री के हैं और रजिस्ट्रेशन लेट कराया या जो भी करवाया, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों को 9 मंथ्स की इंटर्नशिप वगैरह भी करनी होती है, वो सब चीजें कैलकुलेट कर करके कुछ वो आईटीटी ट्रेनिंग वगैरह ओरिएंटेशन ये सब करना होता है उनको पहले। ठीक, तो डायरेक्ट एंट्री की वजह से आप लोगों का अटेम्प्ट नवंबर 2023 पड़ रहा है। अब हम क्या करें? अब वो डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा क्या करे, पढ़ाई शुरू करे या ना करे? देखो, मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस ये दे देता हूं कि कोशिश यही करो कि आप प्रॉपर पढ़ाई जो है, प्रॉपर स्टडी वो जनवरी से ही स्टार्ट करो। जहां हमारे ये बैचेस शुरू होंगे उसमें आप आके एनरोल करा सकते हो। ठीक, तो प्रॉपर स्टडी अपनी जनवरी से ही स्टार्ट करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम हो रहा है खराब, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको यही बोलूंगा सेल्फ स्टडी बेस पे स्टार्ट कर लो। देखो, आप कहीं पर भी क्लास लेने जाओगे, चाहे आप मेरे पास ही क्यों ना आ जाओ, कहीं पर भी क्लास लेने जाओगे, कोई भी इस समय आपको न्यू कोर्स के हिसाब से तो काम कंटेंट देने वाला नहीं है। हर कोई बंदा ओल्ड स्कीम के हिसाब से देगा। अगर आप मेरे से भी कोई लेक्चर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के या क्लास लेते हो, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं अभी से नई न्यू स्कीम थोड़ी ना दे दूंगा आपको, मुझे पता ही नहीं न्यू स्कीम में क्या सिलेबस रहने वाला। ठीक, तो ऑटोमेटिकली ओल्ड स्कीम में देगा कहीं पर भी, तो पैसे भी लगाओ और पढ़ो भी ओल्ड पुराना सिलेबस, कोई फायदा नहीं है। बेटर रहेगा सेल्फ स्टडी बेस पे पढ़ लो। ठीक, सेल्फ स्टडी बेस पे आप क्या सब्जेक्ट उठा सकते हो? देखो, जो बदलेंगे नहीं सब्जेक्ट वो बताता हूं मैं आपको। जैसे लॉ उठा लो, लॉ है, लॉ में कंपनी लॉ उठा लो, क्योंकि न्यू स्कीम में सिर्फ कंपनी लॉ होने वाला है, तो कंपनी लॉ आप उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि कंपनी लॉ तो कंपनी लॉ है, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो वो तो आप आईसीआई के ओल्ड मटेरियल से भी उठा सकते हो। मैं इवन अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अकाउंट्स में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ठीक, तो मैंने बोला कंपनी लॉ उठा लो, टैक्स उठा लो, भाई टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, वो तो एज इट इज ही रहेगा।
वो तो बदल नहीं जाएगा। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ये आप उठाकर अपना सेल्फ स्टडी बेस पे पढ़ने शुरू कर सकते हो, क्योंकि आप लोग आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो आप लोग तो ऑटोमेटिकली इन दो सब्जेक्ट को आराम से सेल्फ स्टडी बेस पे समझ भी सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग का काम करते होंगे, आरओसी का काम करते होंगे, तो आप ये वाला काम अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये एडवाइस है फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स की किस तरीके से हमें अपनी प्री प्लानिंग करके रखनी है। तो आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो, नवंबर 22 वाले हो, मई 23 वाले हो, या नवंबर 23 वाले हो, डायरेक्ट एंट्री वाले हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग करके चल सकते हो। ठीक, तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द गाइडेंस फॉर सीए इंटर स्टूडेंट। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि न्यू स्कीम में क्या सिलेबस रहने वाला है। एक उन्होंने पेपर कर दिया एडवांस अकाउंटिंग का, पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, मतलब बेसिकली क्या होता था, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंट्स दो अलग अलग ग्रुप में दोनों पेपर होते थे, उनको मर्ज करके एक ही सिलेबस कर दिया एडवांस अकाउंटिंग। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है कि क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर मैं अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंट को दोनों को मर्ज कर दूं तो बहुत ह्यूज कंटेंट हो जाएगा, इतना हैवी तो कंटेंट इंस्टीट्यूट देने नहीं वाला। हो सकता है कुछ सिलेबस कुछ टॉपिक्स उठाकर वो क्या करते हैं इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में डाल दे, कुछ को हटा भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कुछ फाइनल के भी उठा के ला सकता है एडवांस अकाउंटिंग में, तो रेडी रहिएगा हर चीज के लिए। ठीक, एडवांस अकाउंटिंग रहेगा। दूसरा आपका कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ रहेगा। अब देखो यहाँ पर बिजनेस लॉ खत्म कर दिया इन्होंने, कॉर्पोरेट लॉ रहेगा। बिजनेस लॉ उठा के इन्होंने कहां डालना है, फाउंडेशन में डाल देंगे, मर्ज कर देंगे उसी के साथ ही। तो यहाँ पर आपका सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ रहेगा। पेपर 3 आपका कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, पेपर नंबर 4 आपका टैक्स रहेगा, टैक्सेशन, वही डीटी आईडीटी जैसे होता था। पेपर नंबर 5 आपका ऑडिट एंड कोड ऑफ एथिक्स रहेगा। देखो कोड ऑफ एथिक्स कुछ पोर्शन फाइनल से उठा के यहाँ पर लाएंगे, ठीक, तो बढ़िया रहेगा पढ़ने में। और पेपर नंबर 6 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक तो इको फॉर फाइनेंस था वो हटा देंगे, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हटा देंगे, और ईआईएस का पोर्शन हटा देंगे। तो ये आपके सिलेबस रहने वाला है सीए इंटर का। ठीक, इसको ग्रुप 1 बोला जाएगा और इसको आपका ग्रुप 2 बोला जाएगा। तो 3 पेपर रहेंगे आपके दोनों ग्रुप्स में। ठीक, तो ये आप अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस देख सकते हो। अभी इसका डिटेल्ड कंटेंट है वो इंस्टीट्यूट जल्दी रिलीज करेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स की किस तरीके से प्लानिंग करनी है। ऐसे ही वीडियो मैं सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जल्दी लाऊंगा, डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए भी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टे ब्लेस्ड, चैनल से जुड़िए रहेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।